नमस्कारम एवरीवन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था दो तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में। बेटा एक ऑर्गेनिज्म था ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब बेटा जो अपना खाना खुद बनाता है, वो जहां है वहीं पर खुद के लिए खाना तैयार कर सकता है, वो हो गया ऑटोट्रॉफ। और एक ऑर्गेनिज्म था जो जहां है वहीं पर रहकर अपना खाना नहीं बना सकता है। इज दैट क्लियर कि नहीं? बात समझ में आ गई? तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म थे। आज हम लोग क्या करेंगे बेटा? आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। एकदम आराम से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? न्यूट्रिशन इन क्या बेटा? प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जहां है वहीं पर रह करके वो अपने लिए फूड, भोजन तैयार कर सकते हैं। कैसे? सब कुछ समझेंगे हम लोग इसमें। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट्स के बारे में दो तीन बात कर लेते हैं। क्या? नंबर एक कि प्लांट्स कैन नॉट मूव। हाँ बेटा, प्लांट्स इधर से उधर जा नहीं सकते हैं, एक। नंबर दो क्या बेटा? कैन नॉट टॉक। प्लांट्स बात नहीं कर सकते। बेटा आपको अगर भूख लगेगा ना तो आप मम्मी को बोलिएगा कि मम्मी मुझे भूख लगी है। बेटा अगर आपको भूख लगेगा तो आप कहीं जाकर के कुछ लेकर के आ जाओगे, आप किचन में जाओगे और खाना ले लोगे और खा लोगे। लेकिन बेटा प्लांट्स को अगर भूख लगेगा ना बेटा, तो प्लांट्स एक तो चल नहीं सकता है, प्लांट्स बोल नहीं सकता है। तो प्लांट्स के पास थोड़ा समस्या आ गया। प्लांट्स क्या आ गया बेटा? प्लांट्स के पास अगर मान लेते हैं ये बेटा एक प्यारा सा प्लांट्स है, तो प्लांट्स के पास क्या हो गया बेटा? थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। प्लांट्स को भूख लगा है, ना प्लांट्स कहीं जा सकता है, ना प्लांट्स किसी को बोल सकता है। तो प्लांट्स क्या करेगा? प्लांट्स सोचने लगा। प्लांट्स बेटा क्या हो गया? उदास हो गया और रोने लगा। प्लांट्स बेटा उदास हो गया और रोने लगा। तब जिसका कोई नहीं होता है बेटा, उसका भगवान होता है। कौन होता है बेटा? भगवान होता है। तो इसको पहले मिटाते हैं और समझाते हैं कि गॉड ने, भगवान ने प्लांट्स को कैसे मदद की। इसको मिटा देते हैं बेटा, ठीक है? ठीक है बेटा। तो ये रहा जी हमारा प्लांट्स, ये हमारा प्यारा सा प्लांट्स बेटा। प्लांट्स न तो चल सकता है, प्लांट्स न तो बोल सकता है। तो प्लांट्स रोने लगा। तो भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता बेटा, उसका कौन होता है? भगवान होता है, गॉड होता है। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। और वो वरदान क्या है बेटा? भगवान ने क्या कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। वरदान है बेटा प्लांट्स के पत्तियों का ग्रीन होना, जिसको बोलते हैं बेटा ग्रीन कलर। प्लांट्स की पत्तियां, आप प्लांट्स को देखो ना, पेड़ को देख लो ना, चारों तरफ हरियाली दिखेगी। जितने भी पत्ते होंगे मैक्सिमम पत्ते बेटा ग्रीन कलर के होंगे। तो ग्रीन कलर क्या है? ग्रीन कलर को बोलते हैं बेटा, ये जो ग्रीन कलर है प्लांट्स का, वो होता है क्लोरोफिल। उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफिल। इज दैट क्लियर कि नहीं? क्लोरोफिल, ग्रीन कलर जो होता है बेटा क्लोरोफिल। या फिर आज हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर पेड़ पौधे हरे रंग के दिख रहे हैं, हरा हरा दिख रहा है, इसका मतलब वो किसके कारण दिख रहा है? तो क्लोरोफिल के कारण दिख रहा है। इज दैट क्लियर कि नहीं? इस बात को हम लोग लिखेंगे भी और समझेंगे भी। इसको हम या होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि वरदान क्या मिला? वरदान मिला है पत्तियों का हरा रंग होना। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद इतना तो पता चल गया कि जो हरा रंग है, वो हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल के कारण है। और ये क्लोरोफिल, ये जो हरा रंग है, वो एक वरदान के रूप में पेड़ पौधों को मिला है। ये शक्तियां हम लोगों के पास नहीं है। कैसे? इसको समझते हैं। पहले एक बात लिखेंगे कि लीव्स ऑफ प्लांट्स, आराम से, क्या बेटा? लीव्स ऑफ प्लांट्स, लीव्स ऑफ क्या बेटा? प्लांट्स लुक ग्रीन
प्रेजेंस ऑफ क्लोरो क्या बेटा क्लोरोफिल इन दैम। हाँ जी, मतलब क्या, मतलब कि जो हरियाली दिखती है, जो हरे रंग के पेड़ पौधे दिखते हैं, ये हरा रंग किसके कारण दिखता है बेटा, कि उसके अंदर में क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल के कारण हमको हर पत्ते हरा रंग का दिखाई देता है। इज दैट क्लियर कि नहीं? तो बेटा इसको पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब बेटा क्या है कि मैंने बहुत बार क्लोरोफिल बोला है। आखिर क्लोरोफिल, ये शक्तियां, ये जो भगवान ने प्लांट्स को जो वरदान दिए हैं हरा रंग के रूप में, आखिर ये हरा रंग किस काम का, इसको समझते हैं कि क्लोरोफिल आखिर क्या मदद करेगा एक प्लांट्स को। समझते हैं बेटा, पहले इसको लिख लेते हैं कि क्लोरोफिल इज अ सब्सटेंस, आराम से, क्लोरोफिल इज अ क्या बेटा, substance, chlorophyll is a substance which can entrap क्या बेटा, entrap sunlight and use it to produce food क्या बेटा, फूड। बात समझ में थोड़ा थोड़ा आपको आ गया होगा। मतलब क्या, ये जो ग्रीन कलर उसे मिला है, जो क्लोरोफिल के कारण होता है, इस क्लोरोफिल की मदद से प्लांट्स बेटा अपने लिए फूड तैयार कर सकते हैं। क्योंकि प्लांट्स तो कहीं जा नहीं सकते, प्लांट्स तो बोल नहीं सकते, तो भगवान ने उसे क्या दिया बेटा, क्लोरोफिल। ये उसके अंदर मौजूद होगा और वो अपना खाना जहां है वहीं पर रह करके खुद के लिए तैयार कर सकते हैं। मतलब प्लांट्स किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत प्लांट्स को नहीं है। इज दैट क्लियर कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हो गया बेटा क्लोरोफिल का डेफिनेशन भी हम आपको लिखवा दें। क्लोरोफिल इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन इंट्रैप सनलाइट। इंट्रैप सनलाइट का मतलब कि जो सूरज की रोशनी है, क्लोरोफिल का खास बात होता है कि वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर ले सकता है और अपने लिए फूड तैयार करेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि प्लांट्स जो है फूड तैयार करेगा कैसे बेटा, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से। तो क्या सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से फूड तैयार कर लेगा? देखते हैं आगे। ये हो गया बेटा, इसको पॉज करो और लिख लो। आई होप बेटा कि आप लिख लिए होंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपने लिए जो फूड तैयार करते हैं बेटा, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस का मतलब समझते हैं आराम से। ये रहा फोटो, ये हो गया बेटा सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसका मतलब क्या है? फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट। आराम से समझो। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना, बनाना। तो एक तो हो गया मैन्युफैक्चर करना। तो लाइट की मदद से जब प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर कि नहीं? फोटो का मतलब हो गया लाइट और सिंथेसिस का मतलब हो गया मैन्युफैक्चर करना, बनाना, यानी लाइट की मदद से कुछ बना लेना। तो प्लांट्स क्या बना रहे हैं बेटा लाइट की मदद से? अपने लिए फूड, अपने लिए खाना। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्या? फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? मिटा दे बेटा इसको, चलो मिटा देते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्या बोला था लास्ट क्लास में कि बॉडी को एनर्जी चाहिए, चाहे कोई भी बॉडी हो, इस धरती का, इस प्लैनेट का कोई भी बॉडी हो बेटा, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगा? एक बॉडी को क्या चाहिए बेटा? एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलेगा बेटा? फूड से। फूड, बात यहां पे हो रही है प्लांट्स की। तो प्लांट्स बेटा क्या खाएंगे? प्लांट्स को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में प्लांट्स को चाहिए बेटा
ग्लूकोज, प्लांट्स को चाहिए ग्लूकोज, यानी प्लांट्स को अपने लिए ग्लूकोज तैयार करना पड़ेगा। अब वो प्लांट्स अपने लिए ग्लूकोज कैसे तैयार करेंगे इसको देखते हैं। चलो इसको मिटा दे बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो प्लांट्स को देखते हैं कि प्लांट्स को ग्लूकोज कैसे बनाएगा प्लांट्स, देखते हैं। तो ये लिखे हम रॉ, क्या बेटा, मटेरियल, रॉ मटेरियल। किस चीज का रॉ मटेरियल बेटा? प्लांट्स को खाना बनाना है। आप जब घर में कोई चीज खाना बनाते हैं, मान लो कोई सब्जी बनाना है, तो सब्जी के लिए आप रॉ मटेरियल यूज करते हैं ना, नमक, प्याज, सब्जी, जो सब्जी बनाना है उसको धोना, काटना, एक प्रोसेस होता है। और उसके बाद गैस को ऑन करते होंगे आप, और उसके बाद मम्मी खाना बनाती होगी। इज दैट क्लियर कि नहीं? तो एक रॉ मटेरियल पहले अरेंज होता है और उसके बाद हम लोग खाने का प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लांट्स को चाहिए ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के लिए प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? पहला रॉ मटेरियल बेटा, जो सबसे पहला रॉ मटेरियल जो प्लांट्स के पास खुद है, कहीं जाना नहीं है, वो हो गया, बोल दो बोलो बेटा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इसके लिए प्लांट्स को कहीं जाना नहीं है। ग्रीन कलर जो गॉड ने उसको दिया है, ऑलरेडी प्लांट्स के पास है। दूसरा बेटा, एक चाहिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए भी प्लांट्स को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट में CO2 मौजूद है। इज दैट क्लियर कि नहीं? तीसरा बेटा, H2O, वाटर। बेटा वाटर हम दे देंगे। अगर घर में छोटे छोटे प्लांट्स हैं तो आप लोग पानी जरूर देते होंगे, हम दे देंगे पानी। और नहीं तो बारिश तो होता ही है, बारिश के मौसम में प्लांट्स को इनफ पानी मिल जाता है, और आसपास में जो भी पानी इकट्ठा होता है तो पेड़ पौधे जो है रूट्स के जरिए, मतलब जड़ों के जरिए वाटर को ले लेते हैं। और चौथा चाहिए बेटा सनलाइट। सूरज देवता रोज आते हैं, रोज प्रकट होते हैं प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स को कुल मिलाकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल ग्लूकोज के लिए चाहिए वो प्लांट्स जहां है वहीं पर मौजूद है। इज दैट क्लियर कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसको मिटाते हैं बेटा, मिटा दे। चलो, मतलब क्या बेटा? मतलब ये कि CO2 प्लस H2O, दो रॉ मटेरियल, मदद कौन करेगा? एक करेगा बेटा क्लोरोफिल, दूसरा करेगा बेटा सनलाइट। ये चारों की मदद से प्लांट्स बनाएगा C6H12O6, साथ में रिलीज करेगा बेटा क्या? ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर कि नहीं? अगर चार रॉ मटेरियल प्लांट्स को मिल गए हैं, CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट, तो प्लांट्स क्या बनाएगा बेटा? ग्लूकोज बनकर तैयार हो जाएगा प्लांट्स के लिए C6H12O6। बेटा अच्छे से देख लो, C6H12O6। अगर इसको हम बैलेंस करें तो ये रहा जी बैलेंस, 6 यहां आएगा, एक 6 यहां आएगा, और बेटा अच्छे से गड़बड़ मत करना, एक 6 यहां आएगा। मतलब ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का एक अच्छा सा, सिंपल सा और साधारण सा डेफिनेशन भी लिख देते हैं। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मिटाते हैं इसको। तो डेफिनेशन क्या है बेटा? डेफिनेशन लिखेंगे द प्रोसेस क्या बेटा? ऑफ मैन्युफैक्चर, स्पेलिंग लिख लेना बेटा। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय ग्रीन plants, the process of manufacture of food by beta green plants with help
हेल्प ऑफ, किसकी किसकी मदद चाहिए, बोलते जाओ, बोलो बोलो बोलो, CO2, कौन बेटा, एंड H2O, H2O, दो लोगों की मदद, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या बेटा, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को मैंने वर्ड के जरिए आपको समझाया, इक्वेशन से समझाया, डेफिनेशन से समझाया, रॉ मटेरियल मैंने आपको समझा दिया। इज दैट क्लियर कि नहीं? तो प्लांट्स को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। प्लांट्स जहां है बेटा वहीं पर वो अपने लिए भोजन तैयार कर सकता है, फूड प्रिपेयर कर सकता है। उसको 4 रॉ मटेरियल चाहिए, CO2, H2O, क्लोरोफिल और बेटा सनलाइट। इज दैट क्लियर कि नहीं? एक इसमें जो है वो है वाटर, जो आपको देना पड़ेगा अगर घर में प्लांट्स है तो, अदरवाइज प्लांट्स इसका भी जुगाड़ कर लेते हैं। इज दैट क्लियर कि नहीं बेटा? तो इसको मिटाते हैं। 2-3 बात और करेंगे बेटा इससे रिलेटेड जो जानना बहुत जरूरी है। ये रहा क्या बेटा हमारा एक प्यारा सा प्लांट, ये रहा बेटा हमारा एक प्यारा सा प्लांट। रॉ मटेरियल की बात करते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल, ऑलरेडी जी ग्रीन कलर है ही, भगवान की दी हुई शक्तियां प्लांट्स के पास हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो हो गया क्लोरोफिल मौजूद है। दूसरा वाटर, बेटा वाटर रूट्स के जरिए वाटर पहुंच जाएंगे जहां उनको जाना है, रूट्स के जरिए वाटर पहुंच जाएंगे। तीसरा बेटा सनलाइट, सूरज देव रोज प्रकट होते हैं इनके लिए। और क्या चाहिए बेटा? CO2 एनवायरमेंट में ऑलरेडी है। बोलने का मतलब क्या? बोलने का मतलब कि प्लांट्स को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वो ऑटोट्रॉप्स में आएंगे। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा सारे ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब इसमें 2-3 बात है। पहला 2-3 बात क्या है कि CO2 एनवायरमेंट में है, ये CO2 कैसे अंदर जाएगा? तो बेटा पत्तियों में बहुत छोटे क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं। टाइनी पोर मतलब बहुत छोटे जो छिद्र होते हैं, जिसके जरिए CO2 या सनलाइट अंदर जाते हैं। चीज समझ में आ रहा कि नहीं? उसे हम कहते हैं स्टोमाटा। जो छोटे छिद्र होते हैं उसको बोलते हैं बेटा स्टोमाटा। बात समझ में आ गया? स्टोमाटा, पत्तियों में बहुत छोटे छिद्र होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, जिसके जरिए क्या जाते हैं बेटा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पत्तियों के अंदर जाता है क्लोरोफिल के पास, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टोमाटा। चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बात और, स्टोमाटा का ऐसा नहीं है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जितना सनलाइट वो प्लांट्स ले लेगा, नहीं। स्टोमाटा के ऊपर में गार्ड सेल्स लगा होता है। गार्ड सेल बेटा खुद से ओपन होता है और क्लोज हो जाता है। मतलब क्या? जितना CO2 चाहिए गार्ड सेल ओपन हो जाएगा, CO2 चला गया, उसके बाद गार्ड सेल बंद हो जाएगा। ये प्लांट्स जब चाहेगा तब यूज करेगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि CO2 अंदर जा रहा है, सनलाइट अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं है। गार्ड सेल्स ओपन होगा, CO2 या सनलाइट अंदर चला गया, पत्तियों के अंदर चला गया, और उसके बाद गार्ड सेल जो होता है वो बंद हो जाएगा। जितना प्लांट्स को चाहिए प्लांट्स उतना ही यूज करेगा, और उसके बाद गार्ड सेल बंद हो जाएगा। इज दैट क्लियर कि नहीं? तो 2 वर्ड आएगा, एक आएगा स्टोमाटा और एक आएगा गार्ड सेल। तो स्टोमाटा जो होता है वो बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसके जरिए CO2 अंदर जाता है क्लोरोफिल के पास, और वो जाता कैसे? उसको एंटर करने के लिए गार्ड सेल को ओपन होना पड़ता है, और फिर प्लांट्स को जितना चाहिए उतना मिलने के बाद गार्ड सेल क्या होते हैं बेटा? बंद हो जाता है। क्लियर हो गया बात? चलो तो इसको लिख लो, मिटाते हैं। अब बेटा क्या है? अब क्या है इसमें कि CO2 तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, CO2 एनवायरमेंट में पर्याप्त है। पानी भी प्लांट्स को प्रॉब्लम नहीं होता है, मिल ही जाता है।
क्लोरोफिल तो उनके पास खुद मौजूद है। रहा सन, बेटा नाइट में रात में तो सन सूर्यदेव नहीं आते हैं, बरसात के दिनों में सूर्यदेव नहीं आते हैं, अगर बादल छाया हुआ रहेगा तो सूर्यदेव नहीं आएंगे। तब क्या होगा, तब इसके लिए प्लांट्स को बेटा एक्स्ट्रा फूड बनाना पड़ता है। एक्स्ट्रा फूड बोलने का मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाकर रखना पड़ता है। तो अब ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा बनाया जाएगा तो बेटा ग्लूकोज तो मीठा होता है। मीठा होने का मतलब कि हम लोग भी अभी पत्तियां चबा रहे होते, कोई भी पत्ती को मुंह में डालते तो मीठा लगता है, बड़ा मजा आता है, धो करके खाते रहते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं प्लांट्स जो होते हैं जितना ग्लूकोज उनको चाहिए उतना वो ले लेते हैं, और बाकी जितना ग्लूकोज बच जाता है बेटा प्लांट्स उसको कन्वर्ट कर देता है स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बेटा, स्टार्च के फॉर्म में। इज दैट क्लियर कि नहीं? एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लांट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज जरूर बनाते हैं, अपने लिए फूड जो बनाते हैं वो एक्स्ट्रा बनाते हैं, लेकिन जितना उनको चाहिए होता है उतना लेने के बाद बेटा वो बाकी ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? फॉर द फ्यूचर या फॉर द नाइट, कि रात में फिर यूज किया जाएगा इसको। बात समझ में आ रही कि नहीं? स्टार्च का फॉर्मूला भी हम आपको लिख देंगे, C6H10O5, C6H10O5। तो आई होप बेटा कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आपको शेयर कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर हम तक पहुंचाएं मैसेज के जरिए या कॉल करके, तो हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने का भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू सो मच।